भवन निर्माण में बांस का उपयोग लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों ही तरह से किया जाता है। परंपरागत रूप से बांस का उपयोग समाज में घर बनाने, मचान और फुट ब्रिज निर्माण के लिए किया जाता रहा है और पहले इसे अपेक्षाकृत सस्ता और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर बनाने का विकल्प माना जाता था। अब बांस के उपचार की रासायनिक तकनीक, उन्नत डिजाइन और नवीनतम तकनीक उपलब्ध है, इसलिए बांस का उपयोग कई तरह के निर्माण कार्यों में व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। इस नई तकनीक के माध्यम से अब संपूर्ण घर भी बांस से बनाने की शुरुआत हो चुकी है। बांस का उचित उपचार करके बनने वाले घर कंक्रीट और ईंट के जैसे ही मजबूत होते हैं। साथ ही ये भूकंप प्रतिरोधी क्षमता के कारण भूकंप में स्थिर खड़े रह सकते हैं। बांस से कई तरह के निर्माण किए जा रहे हैं, जैसे कि बांस के उपयोग से बने होटल, स्कूल, बहुमंजिला भवन, साथ ही दफ्तरों में भी बांस का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बांस से भवन बनाने के नए चलन से न सिर्फ व्यवसायियों बल्कि आर्किटेक्ट्स के लिए भी संभावनाओं का नया द्वार खुला है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 2 बिल्डिंग में बांस का इस्तेमाल किया जाना बांस का भवन निर्माण में व्यापक उपयोग के मामले में मील का पत्थर साबित हो रहा है। अब उपयोगकर्ता चाहे तो पूरे घर बांस से डिजाइन कर बना सकते हैं या फिर अपने हर डिजाइन में आर्किटेक्ट बांस का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। आने वाले समय में बढ़ती आबादी की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को लकड़ी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पारंपरिक सामग्रियों पर बढ़ती निर्भरता को पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन्हीं कारणों से बांस को लकड़ी और स्टील के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। बांस बाकी सभी से अधिक जल्दी उगने वाली किफायती और पर्यावरण के अनुकूल घास है। के भवन निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, ग्लास हो, ये सभी चीज़ें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है जब वो बनती है। अभी हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो कम से कम कार्बन एमिट करे या कार्बन न एमिट करे। बांस ये ऐसा मटेरियल है, वो तो कार्बन एमिट नहीं करता, उल्टा ऑक्सीजन एमिट करता है और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कर लेता है। ये जो बात है वो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग के सिनारियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और बांस ये ऐसा मटेरियल है जो दुनिया का सबसे नंबर 1 सस्टेनेबल मटेरियल माना जाता है। ये सस्टेनेबिलिटी का चैम्पियन है और इसको अगर हम जितना ज़्यादा यूज़ करें डे टू डे लाइफ में, उतना पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बांस के बहुत सारे उपयोग हैं और जो हमारा लिटरेचर है उसमें भी बहुत सारे उपयोग, करीबन 1500 के करीब उपयोग उन्होंने बताए हुए हैं। मगर अगर हम बांस को देखते हैं तो ब्रॉड लेवल पे उसके जो उपयोग होते हैं, एक तो घर बनाने या स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके लिए जो बांस लगता है उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, वॉल थिकनेस अच्छा होना चाहिए, तो उस तरह के बांस भी हमारे देश में मिलते हैं। बांस की टेंसाइल ताकत सामान्य स्टील से अधिक होती है। बांस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसे भवन निर्माण के लिए उपयुक्त बनाती है। बड़े व्यास के बांस की अपेक्षा पतले बांस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, क्योंकि बड़े बांस की वॉल थिकनेस बहुत कम होती है। देखिए, जब हम बाम्बू को हाउसिंग मटेरियल करके सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका फाइबर स्ट्रेंथ और उसका वॉल थिकनेस, ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम 10 mm वॉल थिकनेस होना ये इम्पोर्टेंट है किसी भी टाइप का बाम्बू कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब राउंड बाम्बू करके आप इस्तेमाल करना चाहते हो। बांस अपने लचीलेपन के कारण भवन निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री है। बांस का फाइबर लकड़ी के फाइबर से अधिक लंबा होता है, जो बांस को कुछ मायनों में लकड़ी से बेहतर और निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। घर निर्माण में लगने वाली लकड़ी और लगभग हर चीज के बदले बांस या बांस से बनी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। बांस अपनी टेंसाइल ताकत, मुड़ने या सीधा होने की क्षमता, आसान उपयोगिता और उपलब्धता के कारण एक बहुउपयोगी सामग्री है। बांस की टाइल्स, दीवार के पैनल, छत के लिए कोरुगेटेड शीट्स यानी नालीदार चादरों के अलावा भी अन्य निर्माण सामग्री बाजार में बनी हुई मिलने लगी है। बांस का इस्तेमाल कर घर बनाने से न सिर्फ हम पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि उसे हरित बनाने में भी योगदान देते हैं और इसके लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम यानी लीड का प्रमाण पत्र मिलता है।
ग्रीन बिल्डिंग और डिजाइन के लिए लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी और एनवायरमेंटल डिजाइन नामक संस्था लीड प्रमाण पत्र देती है। भवन निर्माण के लिए बांसों का चयन करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, जैसे कि बांस 3 से 5 वर्ष के बीच कटा हो, बांसों की मजबूती, बांस की लोड बियरिंग क्षमता, बांसों की वॉल थिकनेस, बांसों की उचित लंबाई, 2 गांठों के बीच की दूरी आदि। बांस की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, पर भवन निर्माण के लिए बांस की बेहतर प्रजाति बैम्बूसा बल्कोआ, डेंड्रोकलामस टूल्डा, डेंड्रोकलामस स्टॉक्सी, बैम्बूसा न्यूटन्स, डेंड्रोकलामस हैमिल्टोनी, डेंड्रोकलामस स्टिक्स आदि को माना जाता है। बैम्बूसा बल्कोआ के कलम लगभग 20 मीटर तक लंबे होते हैं। इसका व्यास 8 से 15 सेंटीमीटर का होता है। अत्यधिक मजबूत होने के कारण इस बांस का प्रयोग मुख्य रूप से मकान बनाने में किया जाता है। घर के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल भाग जैसे कि बीम, मचान और सीढ़ी बनाने के लिए इसे सबसे उपयोगी माना जाता है। डेंड्रोकलामस टूल्डा बांस लगभग 15 से 20 मीटर तक लंबे होते हैं और इसकी वॉल थिकनेस लगभग 5 mm से 10 mm तक होती है। टिम्बर उद्योग के साथ साथ भवन निर्माण में भी इस बांस का उपयोग किया जाता है। छत को बनाने के लिए टूल्डा या बम्बूसा बल्कोआ बांस का इस्तेमाल किया जाना उचित है। डेंड्रोकलामस स्टॉक्सी का कलम 6 मीटर लंबा होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में फर्नीचर और सीढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। बैम्बूसा न्यूटन्स बांस 6 से 20 मीटर तक लंबा होता है और घर निर्माण में दीवारों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। डेंड्रोकलामस हैमिल्टोनी की कलम 20 मीटर तक होती है। इसका उपयोग छत निर्माण में किया जाता है। डेंड्रोकलामस स्टिक्स का कलम 16 मीटर तक लंबा होता है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में मैट बनाने के लिए और सीढ़ी के लिए इस बांस का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण के लिए कलर कोडिंग करके उचित तरीके से कटे और उच्च गुणवत्ता युक्त ग्रेडेड बांस उपयुक्त होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण के लिए बांस 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए और रासायनिक तरीके से उपचारित होना चाहिए। सही तरीके से उपचारित बांस से बने घर की गुणवत्ता अधिक होती है और ये 40 से 50 वर्षों तक टिक सकता है। निर्माण के लिए बांस के केवल सीधे भागों का उपयोग करना चाहिए। भवन बनाते वक्त एक्सपर्ट्स एडवाइस और भवन की जरूरत के अनुसार मुख्य भार वहन करने वाले कॉलम्स के बीच की दूरी निर्धारित करनी चाहिए। बांस को जमीन की नमी और कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए जरूरी है कि प्लिंथ को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखा जाए और प्लिंथ पत्थर या सीमेंट की होनी चाहिए, मिट्टी की नहीं। ऐसा नहीं करने पर बांस की नमी सोखने की संभावना बनी रहती है, जिससे बांस की मजबूती प्रभावित होती है। भवन की दीवारों के लिए विभाजित बांस और स्टील जाल के साथ सीमेंट प्लास्टर का उपयोग किया जा सकता है। बांस में वर्टिकल फाइबर होते हैं, उसमें लोहे की कील या स्क्रू लगाकर जॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। वर्टिकल फाइबर होने के कारण इसके स्प्लिट होने का खतरा रहता है। चूंकि बांस में पेंच लगाना सही नहीं होता है, अतः बांस में होल करके उसमें नट बोल्ट या बांस का ही पेंच लगा के या फिर कॉयर या रोप लगा के ज्वाइंट करना चाहिए या फिर अन्य तरीके जैसे कि धातु आदि की ज्वाइंटरी का इस्तेमाल करना चाहिए। छत की संरचना में लोड लेने वाले जोड़ों के लिए मैट बोर्ड के साथ सामान्य स्टील बोल्ट का उपयोग कर सकते हैं। छत पर कवरिंग के लिए बैम्बू मैट कोरुगेटेड शीट्स का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पानी तुरंत ही निकल जाता है और छत पूरी तरह से सूख जाती है। दीवारों, दरवाजों और खिड़की के शटर के लिए बैम्बू मैट बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। ये बैम्बू मैट बोर्ड, बैम्बू मैट कोरुगेटेड शीट्स, बैम्बू टाइल्स इत्यादि का उत्पादन व्यावसायिक तौर पर होने लगा है और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे बाजार से खरीदा जा सकता है। अब हम बैम्बू एक्सपर्ट संजीव करबे के साथ चलते हैं एक बैम्बू कॉटेज में, जहां वो हमें बैम्बू हाउस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को नॉर्मली हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है उसका फाउंडेशन, दूसरा होता है उसका स्केलेटन, पूरा स्केलेटन, तीसरा वॉल्स और चौथा रूफिंग मटेरियल। ये जो बांस से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इस पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह आप देख सकते हैं कि ये जो है ये उसका प्लिंथ बांस से बना है। उसके ऊपर जो फ्लोरिंग मटेरियल है ये तो पत्थर का है, लेकिन बांस का जो बाम्बू फ्लोरिंग टाइल्स आती है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके ऊपर ये स्केलेटन है। ये स्केलेटन जो है ये
ये इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम पूरे बांस के साथ बने हैं। इस कॉलम में आप देखोगे कि जहाँ जो नट बोल्ट यूज़ किया है उसका जो कवर है वो भी बांस से बनाया हुआ है और ये बांस को टर्निंग करके बनाया जाता है। उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ट्रस है ये पूरा ट्रस बांस से बनाया हुआ है और ये इस कॉलम को उसने कनेक्ट किया है। और एक पार्ट जो है वो ये है कि ये रेलिंग है और ये रेलिंग भी पूरा बांस से बनाया हुआ है। तो इस तरह से पूरा इसका जो स्केलेटन है वो बांस से बना है। सो आप ये देखेंगे ये जो दीवार है ये दीवार पूरी बांस से बनी हुई है। फ्लैटेंड बाम्बू वॉल इसको बोलते हैं। बाम्बू को फ्लैट करके इसे दीवार बनाई जाती है। सो ये रूफिंग मटेरियल है। उसमें आप देखोगे कि बाम्बू का मैट बोर्ड ये रूफिंग मटेरियल करके इस्तेमाल हुआ है और ये बाम्बू के पर्लिन के ऊपर उसको फिक्स किया गया है। अभी ये अंदर का पार्ट है ये स्ट्रक्चर का और आप देखोगे कि अंदर के दीवार भी उसके पूरे बांस के बने हैं। इसको बाम्बू का चिक्स बोला जाता है और इसका इंटीरियर वॉल के तरह बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। आप देखोगे कि लाइटिंग के फिक्चर्स, कबर्ड हो, यहाँ का बेड और सब ये भी बांस से बना है। ये अंदर का ट्रस है और इस ट्रस को लाइटिंग फिटिंग से जोड़ा गया है। तो घर की जो पूरी चीज़ें हैं वो बांस से बने हैं। ये भी डोर बांस से बना है। उसमें आप देखोगे कि डोर हैंडल भी बांस से बनाया हुआ है। और एक अलग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाथरूम बनता है तो बाथरूम में जो फॉसेट्स होते हैं वो भी पूरे बांस से अभी बनने शुरू हुए हैं और आप अभी उसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे देखोगे। यहाँ मिरर फ्रेम बांस से बनाया है, ये बेसिन स्टैंड बांस से बनाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें इस घर में बांस से बने हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कबर्ड है और ये पूरा कबर्ड बाम्बू से बनाया है। ये बाम्बू मैट के उसका एक्सटीरियर बना है। ये डोर हैंडल भी बांस से बने हुए हैं। तो बहुत सुंदर दिख रहा है। उसका फ्रेमिंग जो है वो बांस के पट्टी से हुआ है। तो ये पूरा कबर्ड बांस से बनाया हुआ है। सो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बांस से बनाया हुआ बेड है। आप देख सकते हो कि ये पूरा बेड बांस से बनाया हुआ है। उसका हेडबोर्ड भी है वो भी बांस से बनाया हुआ है। उसके साइड टेबल्स है वो भी बांस से बने हैं। तो पूरा फर्नीचर बांस से बहुत अच्छी तरह से बनता है। ये बांस से बनाया हुआ जो घर है इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं। जैसा कि यहाँ जो भी कील इस्तेमाल की गई है आप देखोगे कि ये बांस की ही है। ये ट्रीटेड बांस से बनाया हुआ उसके दीवार उसके जो क्लैडिंग मटेरियल भी जो इस्तेमाल हुआ है ये बांस का है। तो हमको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब हम बांस का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपरली ट्रीटेड हो, उसका जॉइनरी ठीक तरह से हो। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते समय उसकी पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि ये घर बहुत सारे विंड प्रेशर फेस करता है। बाम्बू का घर बहुत लाइट होता है तो ब्लो ऑफ होने की चांसेस होते हैं। तो हमको उसको अच्छी तरह से एंकर डाउन करना ये इम्पोर्टेंट होता है और वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करता है उसको सावधानी बरतनी पड़ती है। सो बांस से जब हम घर बनाना चाहते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात कि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होना ज़रूरी है। बांस का जब हम स्पीशीज़ का चयन करेंगे, उसकी प्रजाति का चयन करेंगे तो वो बहुत ही सोच समझ के उसकी प्रॉपर्टीज़ को ठीक से समझ के करना पड़ता है। तीसरी बात होती है कि ट्रीटमेंट आप कौन सा कर रहे हो। अगर वो बांस एक्सटीरियर को फेस करने वाला है, उसके ऊपर बारिश गिरने वाली है तो आपको फिक्सिंग एजेंट वाला प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो अंदर की तरफ जो बांस है उसको आप नॉन फिक्सिंग एजेंट वाला प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी बात होती है कि कहीं भी वाटर स्टैग्नेंट ना हो जाए, इसकी भी हमको केयर करनी पड़ती है। तो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि अगर बारिश से पानी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पानी कहीं भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। और एक चीज़ हमको देखनी चाहिए कि जितना हो सके उतना ओवरहैंग हम अगर ज़्यादा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बांस को हम पानी और सन से थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको बांस का घर का कंस्ट्रक्शन करते समय ध्यान रखनी पड़ेगी।
ये बांस का घर का मेंटेनेंस का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे तो अगर बांस का घर प्रेशर ट्रीटेड बाम्बू से बनाया है तो उसके ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एस्थेटिक्स की बात आती है, वो घर आपको फ्रेश दिखे, हर रोज़ नया जैसा दिखे, इसलिए आपको उसको जो कोटिंग्स है जैसे कि मेलामाइन हो, पीयू हो, वो हर 2-3 साल में एक बार करने की ज़रूरत। जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा दिखेगा। वैसे तो 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार भी करें तो उसके ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, इस तरह का बांस का घर बनाने के लिए जो लागत आती है वो नॉर्मल जो सीमेंट कंक्रीट का घर बनता है उससे 30 to 40% ज़्यादा है। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये कॉस्ट बहुत कम आने वाली है, क्योंकि बांस ये बहुत चीपर मटेरियल है कंपेयर टू स्टील और सीमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसा इस्तेमाल करेंगे वो मेन स्ट्रीम कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनेगा और उसकी बात आरसीसी के कॉस्ट से भी कम हो जाएगी। ये बांस का घर का जो एडवांटेज है वो ये है कि देखिए, इस टाइप का नेचर वाला सेटिंग में ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर हम ये सीमेंट कंक्रीट से करते तो इतना अच्छा नहीं दिखता इस नेचुरल ब्यूटी में। एक एस्थेटिक्स ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इको फ्रेंडली मटेरियल है। इससे कोई एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया गया है। ये एमिशन कार्बन का नहीं करता, उल्टा ये ऑक्सीजन का एमिशन करता है। तो इसकी वजह से एक इको फ्रेंडली मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल इस्तेमाल करके आप घर बना रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बांस की फिक्सिंग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। हर बांस प्राकृतिक रूप से सीधा नहीं होता है, उसे जरूरत के हिसाब से सीधा या फिर बेंड किया जा सकता है। बांस की दीवार की मोटाई यानी वॉल थिकनेस बहुत महत्वपूर्ण होती है और बांस अंदर से खोखला होता है। डिजाइन करते समय उपयोग के हिसाब से वॉल थिकनेस का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर पर्याप्त वॉल थिकनेस नहीं होगा तो बांस क्रश हो सकता है। बांस के जॉइंट को ध्यान में रखकर डिजाइनिंग करनी चाहिए। बांस से घर डिजाइन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। आजकल नई तकनीक के माध्यम से इंजीनियर्ड बैम्बू तैयार किए जा रहे हैं और इनसे कई तरह की भवन निर्माण सामग्री भी बनाई जा रही है। इंजीनियर्ड बैम्बू से फर्श की बांस से बनी टाइल्स, दीवार के पैनल, कोरुगेटेड शीट्स यानी नालीदार चादरों, बैम्बू मैट बोर्ड के अलावा भी अन्य निर्माण सामग्री बनाई जा रही है। ये सामग्री बाजार में उपलब्ध है, हालांकि अन्य निर्माण सामग्री के मुकाबले अभी सस्ती नहीं है। इंजीनियर्ड बैम्बू से बनी इसी तरह की भवन निर्माण सामग्री से आज पूरे भवन भी बांस से बनाए जाने लगे हैं। पूर्ण भवन अगर बांस से ना भी बनाएं तो यथासंभव बांस के उपयोग के साथ अन्य निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल करके भवन डिजाइन किया जा रहा है। नए व्यवसायी भवन निर्माण में हाथ आजमा सकते हैं और साथ ही इंजीनियर्ड बैम्बू से भवन निर्माण सामग्री बनाने का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्किटेक्ट को भी भवन निर्माण में बांस का उपयोग करना चाहिए। अभी इसका प्रचलन कम है, पर नया क्षेत्र होने के कारण संभावनाएं अपार हैं। जरूरत है तो इसके व्यापक प्रयोग के लिए लोगों के बीच जागरूकता और विश्वास को बढ़ाने की।